हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल यूथ क्लब। और आप लोग जो हैं थंबनेल देख करके कि आप भी अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं और लाइफ में आगे रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाउ यू कैन बी अ गुड स्टूडेंट सो दैट यू वुड नॉट रिग्रेट योर लाइफ लेटर। ओके, तो चलिए गाइज, मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या चीजें हैं। देखिए गाइज, ये वीडियो जो है कोई एथिक्स पर रिलेटेड नहीं है, कोई नॉर्मल वैसे नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के लाइफ का एक्सपीरियंस है, एकदम ऑनेस्ट टॉक्स है। तो देखिए गाइज, होता क्या है कि आपको क्या लगता है कि कौन अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, कौन पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाते हैं, कैसे हम बेटर कर सकते हैं। देखिए गाइज, मैं आपको बता दूं कि वो जो सब कुछ टिका होता है वो एक ही टर्म पे टिका होता है, जिसका नाम है आपका रेस्पेक्ट। वो कैसे, मैं आपको एकदम प्रूफ के साथ समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं खुद टीचर हूं अब तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने एनालाइज किया है। जो लोग एनालाइज करते हैं वही आपको समझा सकते हैं कि हमने क्या लाइफ में मिस्टेक्स किए, क्या हमारे को वर्क करना चाहिए, वास्तव में क्या वर्क करना चाहिए। तो मैं खुद का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये वर्ड जो है रेस्पेक्ट, अब देखो मैं इसको प्रूव करता हूँ कि आप रेस्पेक्ट के बेसिस पर कैसे आप अच्छे स्टूडेंट होते हैं। देखिए गाइस, होता क्या है कि सपोज कीजिए आप खुद से अपने दिमाग में सोचिए कि आपका एक फेवरेट टीचर कौन था और एक आपका वो टीचर जिसको आप ज़्यादा हेट करते हो। तो चलिए मैं सपोज करो मैं लेता हूँ, जैसे मेरे इंग्लिश टीचर जो थे वो मेरे फेवरेट थे, ठीक है। और सपोज करो जो मेरे मैथ्स टीचर थे मैं उनको बहुत ज़्यादा हेट करता था, ठीक है। तो अब खुद सोचिए कि ये तो रहे हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, और उनके टीचर्स की बात आप भी सोच लीजिए। अब देखिए क्या है कि आपको ये सोचना है कि क्या आप जो इंग्लिश टीचर की रेस्पेक्ट करते हो, जितनी रेस्पेक्ट आप इंग्लिश टीचर की करते हो, क्या आप मैथ्स टीचर की भी उतनी ही रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है। चेक कीजिए जरा कि आप दोनों की रेस्पेक्ट बराबर करते हो। गाइज देखिए, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि हम दोनों को समान भाव से ही इज्जत दें, कुछ हद तक वो कम या ज़्यादा होता ही है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं समझाना चाहूँ कि भाई देखो मैथ्स टीचर, अगर दोनों का होमवर्क मुझे एक साथ मिला है, अगर आप कन्फ्यूजन है और मुझे दोनों का होमवर्क एक साथ मिला है और मैं किसी एक सब्जेक्ट का ही कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं किसका करूँगा? तो भाई मैं तो इंग्लिश का करता था, क्योंकि मुझे पता है कि भाई कि मैं इनकी रेस्पेक्ट करता हूँ इन टीचर्स की, और क्या है मेरी इमेज है। जब हम किसी की रेस्पेक्ट करते हैं तो हमारी खुद की भी इमेज होती है उनकी नज़रों में, ठीक है। और जब हमारी खुद की इमेज होती है तो हम उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और उसे जब हम हर संभव प्रयास करते हैं, सोचो तो फिर मैं क्या करूँगा अगर मुझे इनकी नज़रों में मेरी इमेज है और अगर मैं इनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इनका काम जो है, वर्क जो है, जो हमें ये वर्क देंगे वो टाइम पर करूँगा, ठीक है। इनका जो काम है वो मैं टाइम पे करूँगा, प्लस एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, पूरे फोकस के साथ मैं इनकी बातों को सुनूंगा, ठीक है। वही मैथ्स टीचर का मैंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जिनकी टीचर की हम रेस्पेक्ट नहीं करते तो हमारी उनकी नज़रों में हमारी इमेज भी नहीं होती, और इमेज नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, इनका तो काम है, पिट लेंगे, क्या जा रहा है, ठीक है। बहुत बार होता है बच्चों, बहुत बार होता है, मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी इंग्लिश में ऐसे ही था, मैथ्स में ऐसा ही था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उनकी नज़रों में इमेज में हमारी जो नहीं है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो हमें डांटेंगे या मारेंगे, ठीक है, तो हमें उतना इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन जो हमारे फेवरेट टीचर हैं, जिनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, जिसमें हम अच्छे भी हैं, ठीक है, अगर वो हमसे कुछ कह दें तो यार दिक्कत हो जाती है कि इमेज गिर जाएगी, या फिर पिटना नहीं चाहते हम उनसे, हम नहीं चाहते कुछ ऐसा करना जिससे कि हमारी इमेज जो है वो गिरे। अब देखिए गाइज, अब खुद ही सोचिए कि आप अगर इस टीचर की ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हो तो आप इसमें स्कोर भी ज़्यादा करते होंगे, और इसमें आपका जो स्कोर होगा वो कम रहता होगा। तो बट गाइज यही रीज़न है, और अच्छा बनने के लिए चाहिए भी क्या, आप क्या करें कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, वक्त टाइम पर करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें, आप खुद पे खुद उस सब्जेक्ट में अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और वो टोटल चीज़ें, दोनों चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करी थी? रेस्पेक्ट। अगर आप रेस्पेक्ट करेंगे तो ये काम आप ऑटोमेटिकली करने लगेंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सिर्फ यही है। देखिए, हर टीचर के कुछ ना कुछ, हर टीचर जो किसी ना किसी स्टूडेंट का फेवरेट होता है, और वो बच्चा उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स भी गेन करता है। तो ये हमारी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है कि हमारे किसी के लिए थिंकिंग कैसी है, फीलिंग्स कैसी है हमारे दिल में। तो गाइज, आपको ज़रूरत है अपनी थिंकिंग को चेंज करने की और अपनी फीलिंग्स को चेंज करने की।
तो आप कोशिश से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप सभी टीचर्स की रेस्पेक्ट करें। जिस दिन से आप रेस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, आप खुद पढ़ाई में दिन पर दिन अच्छे होते चले जाओगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा बोनस पॉइंट है गाइज। मैंने बहुत ज़्यादा इसे एलेबोरेट किया, खुद सोचा कि भाई ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है कि हम जब रेस्पेक्ट करेंगे तो हमारा खुद ऐसा है। खुद सोच लीजिए आप लोग, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। अब देखिए गाइज, ये तो रही पहली बात जो मैंने आपको समझाई। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए, अब दूसरी जो चीज़ मैटर करती है वो करती है हमारी कंपनी स्कूल टाइम की। ठीक है गाइज, वो कंपनी में कैसे मैटर करती है, देखिए भाई मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक है, अगर मैं किसी टीचर से कुछ डाउट पूछ लूँ, ठीक है, तो क्या कहते हैं, चाटा है अपने बाप की, ठीक है, करा अपने बाप की गुलामी, हो गया तेरा, ठीक है, क्या चमचागिरी करता रहता है उस मास्टर की। ऐसे ऐसे शब्द निकल के आते हैं गाइज। तो एक बात बताइए, क्या आप उनके कहने पर अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे? बताइए मुझे। तो गाइज, ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे साथी हमेशा हर जगह मिलते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बचें। तो अपनी कंपनी को बचा लीजिए भाई, तो खुद को बचा पाओगे। ठीक है, तो आप रखिए ऐसी कंपनी जो कि आपको सपोर्ट करे और आप अपने डाउट्स पूछें, आप अपने आप को खुद के टीचर के सामने एक्सप्रेस कर पाएं, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा पाएं, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए गाइज, थर्ड चीज क्या है, अब हमारी कंपनी में साथ में ऐसे बंदे भी होते हैं जो टीचर्स के साथ आर्ग्यू करते हैं। ठीक है, टीचर हमारे साथ जब मेहनत करता है ना, तो हमें लगता है अबे यार ये क्या हुआ, अभी तो इसने पिछला पीरियड ये लिया है, अब ये पीरियड भी लेने लग गया लगातार। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं। अंडरस्टैंडिंग की कमी कैसे होती है, मैं समझाता हूं आपको। देखिए कि क्या है, जो टीचर वास्तव में हमारे साथ मेहनत कर रहा है, भाई दूसरा पीरियड पढ़ाने आ रहा है, कसम से ये मुझे रियलाइज जब हुआ, जब मैं खुद टीचिंग करने लगा। जब हम बोलते हैं ना, तो कसम से गला दुखने लगता है, सिर दुख जाता है, ठीक है, और तब भी हम बेस्ट देते हैं, क्योंकि भाई मैंने अपनी फीलिंग्स को एनालाइज किया, भाई मैं तो बेस्ट देना चाह रहा हूं। और वहीं कुछ स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स क्या है, यार ये क्या है यार, अभी तो पिछला पीरियड पढ़ाया है फिर पढ़ाने लग गया है, यार ये कौन सी बात हुई। ठीक है, तो वो तो टीचर आपके साथ मेहनत करना चाह रहा है, और जो टीचर आपके साथ बातें करते हैं, ठीक है, आपको मस्ती करने देते हैं, वो आपके अच्छे होते हैं। तो गाइज, वो अच्छे नहीं है, वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आपको अभी आपके फ्यूचर से अलग ले जा रहे हैं। जो अभी आपको डांट रहा है, जो आपको अभी समझा रहा है, जो आपके साथ मेहनत कर रहा है, वो आपके लिए फेवर में है। तो आप इस चीज़ को समझिए और उनकी रेस्पेक्ट कीजिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। वही है जो हमारे लिए 100% देते हैं। आई स्टिल रिमेंबर माई टीचर नीरज शर्मा। भाई कितना पढ़ाते थे वो बंदे, और हम क्या करते थे, हमें लगता था हमने उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर लिया तो जैसे कोई खिताब जीत लिया, बट अब रियलाइज होता है सच में वो बंदा कितनी मेहनत करता था हमारे साथ। ठीक है, हाउ मच हार्ड वर्क ही यूज्ड टू डू विद अस। ओके, तो गाइज, ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए गाइज, चौथी बात क्या है कि जब भी आप अगर कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, तो अपना काम पे फोकस दीजिए, आप अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिए और कोशिश कीजिए कि जब आपका टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो राइट टाइम पर राइट वर्क कीजिए। राइट टाइम पर आपका राइट वर्क, फोर्थ रूल यही है। ठीक है, राइट टाइम पर आपका राइट वर्क होना चाहिए। ठीक है, राइट वर्क। ठीक है गाइज, इसका मतलब क्या है, देखिए कि अगर आपका टीचर क्या, भाई मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथी मेरे साथ बैठ के बात कर रहा है, ठीक है, हर टीचर आपको बात करने का मौका देता है, आपकी बातें सुनता है, हर टीचर देता है। भाई मैं खुद देता हूँ, मैं खुद टीचर हूँ अब, तो मैं खुद देता हूँ। ठीक है, आपके टीचर भी देते हैं। मैंने खुद रियलाइज किया, हमारे टीचर हमें बात करने का टाइम देते थे, और जब वो आपको बोलने का और बात करने का मौका देते तब बोलिए, क्या दिक्कत है। वो क्या है, तो अपने जब वो पढ़ा रहे हैं, आप अपने साथियों के साथ बातों में लगे पड़े हो, कोई देखो छोटी छोटी सी गाड़ी आती है, वो नीचे ड्रॉर में उसे भगा रहा है, उसे चला रहा है, वो एक किताब में कॉपी पे फ्लेम निकाल रहा है। अरे तीसरी दुनिया में भाई, अपनी दुनिया में आइए वापस। जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसमें फोकस कीजिए, 100% एक्टिव पार्टिसिपेशन दीजिए, तब आप ग्रो कर पाएंगे, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अवॉइड कीजिए इन सब चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शंस को। जब आपको टीचर आपको बोले तब आप उस काम को कीजिए। अब ये रहा, उसके बाद देखिए, कोई भी टीचर इतना नहीं पढ़ाता कि जो आपको आप रिवाइज करने का टाइम ना मिले। पांचवी बात जो है वो ये है गाइस कि देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी टीचर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाता है एक दिन में कि आपको 1-1.5-2 घंटा लग जाए। मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं किसी चीज़ को रिवाइज करने में। अगर आप डेली रिवाइज करते हो तो बेटर है, वरना बेटा क्लास में तो आपको ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। 100% सुनिए ध्यान से और टीचर की रेस्पेक्ट कीजिए ध्यान से, ठीक है। और साथ में अगर आप 15 मिनट दिन में निकाल लेते हो तो बहुत है भाई। किसी भी टाइम जब भी आपको लगे हाँ मेरा पढ़ने जैसा मन है तो 15 मिनट निकाल लीजिए। 15 मिनट टीचर इतना पढ़ा पाता है, मैं खुद पढ़ाता हूं तो मैं इतना देखता हूँ कि अगर आप उसे रिवाइज करना शुरू करेंगे ना तो आपको ज़्यादा खिंच के 15 से 20 मिनट लगेंगी बस, अगर आपने ध्यान से सुना और समझा है तो 15 मिनट नहीं निकाल सकते क्या दिन में? निकाल सकते हैं ना। 15 चौका 60, 1 घंटा मुश्किल से पढ़ना पड़ता है सारे सब्जेक्टों को, मुश्किल से, ठीक है। और
हो जाता है हमारा। उस रिवीजन से क्या होता है, हमारा सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। तो आपको रिवाइज करना है, मुश्किल से कम 15 मिनट निकालनी है, ठीक है, तो आप खुद को अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। गाइज बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक कंडीशंस हैं, हमें अपनी स्टूडेंट लाइफ को समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस के लिए नहीं। तो जो आपको आपके मकसद से दूर लेके जाता है, आप उन लोगों से बचने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, देखो टीचर्स में भी इशू होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे टीचर्स में, लेकिन बट स्टिल हम हर एक टीचर के पास 60% तो होता है, कम से कम उसे लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपनी तरफ से आप गलतियां मत कीजिए, ठीक है। आप एप्लीकेशन डालिए, टीचर चेंज हो जाते हैं, आप अपना वर्क कीजिए, ठीक है। आप लालच की तरफ मत भागिए। मैं आजकल देखता हूं कि बच्चे क्या करते हैं कि ट्यूशन पढ़ने जाते हैं अपने स्कूल टीचर्स के पास, क्योंकि उन्हें वहां से कुछ हद तक क्वेश्चन पता चल जाते हैं, तो पेपर में कर देते हैं। भाई बोर्ड में कौन सपोर्ट करेगा आपको, भाई उसे चूज कीजिए। कोचिंग में आप अपना टाइम बिता रहे हैं, स्कूल में भी बिता रहे हैं, होमवर्क भी करना है, भाई रिवाइज किस टाइम करोगे। कोचिंग में सब जगह तो टीचर ने पढ़ा, तुमने कब पढ़ा, ठीक है, ये मैटर करता है। तो इस वजह से खुद को टाइम दीजिए, ठीक है। लालच के पीछे मत भागिए। देखिए वो अभी आपको परेशान कर सकता है, हो सकता है वो टॉर्चर करते हो स्कूल्स में, मैं समझता हूँ आजकल ये भी चलता है, पॉलिटिक्स चलती है, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते उनको मार्क्स नहीं दिए जाते, बट कब तक करेंगे, वो आपकी बैकबोन को कमजोर बना रहे हैं। अगर आप उनके पास जा रहे हो लालच से, तो कम से कम बैकबोन जो है आपकी वो तो कमजोर नहीं बनेगी, आप आगे बोर्ड्स में तो अच्छा कर पाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया अभी। और देखिए और क्या है कि आपको हमेशा फ्लो में रहना है, ठीक है, और कंटिन्यूअस थॉरो रीडिंग कीजिए। देखिए हफ्ते में कोई ना कोई एक टाइम ऐसा निकालिए, एक आध घंटे का, जब आप क्या कर सकें, चैप्टर की थ्योरो रीडिंग कर सकें, ठीक है। मैं नहीं बोला कि आप घर पे 24 घंटे पढ़िए, कोई भी नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ता था, ठीक है। तो लेकिन करना क्या है, आपको जब भी आपको मन लगे कि हाँ भाई मेरा पढ़ने का मन है, तो मोस्टली आपका रात का टाइम जब सोने के बाद हम जगते हैं तो फ्रेशनेस हो तब होता है, ठीक है। आप उसकी थ्योरो रीडिंग कीजिए, जिससे कि आपको सारे वन वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, आपको रट जाएगा, ठीक है, याद करने की वजह। और जो एक और है वो ये है, 6th रूल में अगर मैं रखना चाहूँ तो ये है कि आप चीज़ों को सेंटेंस मत याद कीजिए कि भाई क्या लिखा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली सेंटेंस याद करते हैं, जैसे इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भाई उस चीज़ को सेंटेंस, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, आप सेंटेंस याद करेंगे तो भूल जाएंगे। मतलब को याद कीजिए, उसको वो बात क्या कहना चाहता है वो सेंटेंस, उस चीज़ को समझिए, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगी। हम यही गलती करते हैं, हम भूल क्यों जाते हैं, इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम सेंटेंस याद करते हैं। चीज़ों को समझोगे, आपको अगर अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना आता है तो आप कभी भी लिख करके बता सकते हो, और वही होता भी है। मैं भी बहुत बार क्या करता था, बहुत जल्दी याद हो जाता है जब हम अपनी टीचर को ध्यान से सुनते हैं, तो क्योंकि हमने सुना है, हमें इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना आता है, हम बता देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो गाइज आप डेफिनेटली स्टडीज़ में अच्छे बन सकते हैं। और देखिए गाइज 7th रूल क्या है, इसका 7th रूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइज क्या होता है कि जब हमारी, अगर आपको लगता है कि आपकी इमेज जा चुकी है स्कूल में, तो गाइज मुश्किल है कि आप अपना बेस्ट दे पाएँ, तो कोशिश कीजिए कि आप स्कूल चेंज कर दें। क्योंकि जब स्कूल चेंज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम नई नई क्लास में आते हैं, नई नई नोटबुक खरीदते हैं, तो हम जब उसमें पहला पन्ना लिखेंगे ना, अपना नाम भी सजा सजा के लिखेंगे, अच्छे से लिखते हैं। पहला पेज का, पहले चैप्टर का काम, पहले 2 पेज देखो, इतनी सुंदर राइटिंग बस पूछो मत, अब बाद का फिर गुड़ गोबर, ठीक है। क्योंकि भाई हमारा जब नया चीज़ होती है तो हम अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, और जब लेकिन बंदे की अगर कहीं इमेज खराब हो जाती है तो गाइज वो कंटिन्यू नहीं कर सकता वहाँ पर इतने अच्छे से। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना जो है स्विच ओवर करें। वहाँ पर आप जब नई जगह पर जाते हैं तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर इमेज क्रिएट कीजिए अपनी, और ठीक है उसे कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप चेंज कीजिए अपना स्कूल वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पर जा करके अपनी इमेज क्रिएट कीजिए, ठीक है। अगर आप वहाँ पर जाकर के अपनी इमेज क्रिएट करेंगे तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। इसके अलावा देखिए गाइज क्या है कि कुछ क्या होता है कि कभी अपना बॉस मत मानिए। देखो आप सोचते हो कि हम बोलते हैं कि भाई मेरी क्लास का ये टॉपर है, वो टॉपर है। गाइज वो टॉपर नहीं है, तुम लोगों ने बना रखा है। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम भी टॉपर बन सकते हो। वो क्या करता है, सिंपल टीचरों को ध्यान से सुनता है, रेस्पेक्ट करता है, रिवाइज करता है, बस, और कुछ टॉप नहीं करता है। रॉकेट साइंस नहीं है उसके पास। अलग से जितना बड़ा दिमाग तुम्हारे पास है उतना ही बड़ा दिमाग, ठीक है, उसके भी पास है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। जस्ट उसको यूज कीजिए, ठीक है, सही से। आप अगर उस तरीके से करेंगे, देखिए क्या होता है कि आप ये किसी को बोलेंगे ना कि भाई मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, तो आप एक अपनी इमेज बनाइए कि अगर एक आपने टीचर ने बोल दिया, देखो सपोज करो किसी टीचर ने बोल दिया भाई ज्ञान पढ़ने में बहुत अच्छा है,
मुझे पता चल गया उन्होंने उनसे बोला है। अगर भाई अब क्या होगा, मैं अपनी इमेज बचाने के लिए अपना अच्छा कोशिश करने की कोशिश करूंगा। तो कुछ ऐसा रूमर्स बनाओ अपने लिए, कुछ ऐसी चीजें बनाओ जो कि आपको मोटिवेट करें अच्छा करने के लिए, जो कि आपको प्रमोट करें। क्योंकि क्या होता है, देखिए ऐसे ही मैं गया था एक स्कूल में, शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि उन्होंने रूमर बना दी भाई अपने स्कूल का टॉपर है, था तो नहीं, लेकिन अब जैसे बोल दिया तो भाई करके भी दिखाना पड़ेगा। तो भाई करे उन्होंने बोला टॉपर है और मैं खुद टॉपर बन गया करते करते, ठीक है। मुझे टॉपर किसने बनाया? उन लोगों ने बनाया। तो जिसको आप टॉपर बोलते हो, क्योंकि क्या होता है, देखो हमारे डाउट होते हैं तो टॉपर के पास जाते हैं हम पूछने, कुछ और चीज होती है तो टॉपर के पास जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप अपनी चीज क्लियर करोगे, ध्यान से सुनोगे, अगर आपसे कोई पूछने आता है आप उसे बताओगे तो आपकी मल्टीप्लाई होती है एजुकेशन, आपको और ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस चीज को गेन करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आप और भी ज्यादा बेटर कर सकते हैं स्टडीज में। तो गाइज ये थी मेरी आज की 7 प्रो टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप अगर इन्हें फॉलो करेंगे लाइफ में तो डेफिनेटली आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। एंड आई विश यू अ वेरी अमेजिंग फ्यूचर एंड करियर अहेड। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।